Hello all my dear students. Dear students, in today's video I am going to talk about third poem of your first flight book which is a tiger in the zoo. यानी कि यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक टाइगर के बारे में जो कि कहाँ पे है, जू में कैद है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. एंड हु इज poet of this poem? Leslie Norris. In this poem I also discuss poetic devices with you. So let's start without delay. So basically dear students, में पोएट ये बात कर रहे हैं कि जो टाइगर है जो बेसिकली बहुत ही पावरफुल और डेंजरस क्रिएचर माना जाता है, उसे कहाँ लॉक करके रखा गया है? जू में, पिंजड़े में लॉक करके रखा गया है. जबकि उसे कहाँ पे होना चाहिए? जंगल में होना चाहिए. एक वो नेचर का क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. तो हियर इट इज वेरी शेमफुल फॉर ह्यूमन बींग्स कि ऐसे पावरफुल एनिमल को, क्रिएचर को उन्होंने कहाँ कैद करके रखा है? पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ है. तो यहाँ पोएट एक स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं कि जब वो पिंजड़े में है तब उसकी पावर कैसी, तब उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका एक्शन एंड रिएक्शन क्या है. और फिर एक पैराग्राफ में बात करें कि अगर उसे जंगल में होना चाहिए था तो आखिर वो कैसा होना चाहिए था. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो पैराग्राफ यहाँ पे पोएट बात क्या कर रहे हैं कि जब ये टाइगर कहाँ पे, पिंजड़े के अंदर है, तब इसका एक्शन और रिएक्शन, एक्सप्रेशन कैसे है. सो पोएट करे ही यानी कौन? टाइगर. स्टॉक्स वॉक करता है कहाँ पे? इन इस विविड स्ट्राइप्स. अपने विविड मतलब क्लियरली स्ट्राइप्स यानी जो उसकी धारियां हैं, उन धारियों के साथ वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है. कहाँ पे? द फ्यू स्टेप्स इन हिज कीज. अपने उस पिंजड़े में जहां पे वो बंद है वहां पर अपने स्ट्राइप्स जो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं, दिख रहे हैं, उनके साथ वो क्या कर रहा है? लेफ्ट एंड राइट केस में, पिंजड़े में इधर उधर केवल वॉक कर रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. उसके जो पैर हैं वो गद्दीदार है. अपने गद्दीदार पैरों के साथ बिल्कुल शांति के साथ, बिना कोई शोर शराबा की. यानी कि वो टाइगर जो बेसिकली अपने शोर शराबा, अटैक और अपने रेस, गुस्से के लिए फेमस होता है, अभी वो क्या बिल्कुल शांति से कहाँ है? सलाखों के पीछे बंद है और वॉक कर रहा है. इट इज क्वाइट रेज. क्वाइट मतलब बिल्कुल शांति के साथ और गुस्से में. रेज मतलब एंगर. तो पूरे गुस्से में, वो एंगर में है, वो क्रोधित है, गुस्सा है, लेकिन है क्या कि चूंकि वो अपनी पावर को दिखा नहीं सकता, वो सलाखों के पीछे बंद है, तो कैसा? बिल्कुल शांत है. तो बिल्कुल शांति से अपने पैड वाले जो पैड है उसके वेलवेट जैसे हैं, उन्हीं के साथ वो क्या कर रहा है? पिंजड़े में अपनी क्लियर साफ दिखने वाली धारियों के साथ क्या कर रहा है? लेफ्ट और राइट वॉक कर रहा है. तो इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पैसेज चलिए, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हियर पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड. जैसे कि यहाँ पे देखिए टाइगर के लिए क्या प्रोनाउन यूज किया गया? ही. तो यहाँ पे टाइगर को एज अ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो हियर पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड. सेकेंडरी, एग्जामिनमेंट आल्सो हैज बीन यूज्ड हियर. व्हाई? देखिए यहाँ पे आप स्ट्राइप्स, इस लाइन को देखिए, ये सेकंड लाइन और या फिर यहां तक पूरा तक क्या है? कंटिन्यू. एग्जामिनमेंट क्या होता है? जब कोई भी एक पार्टिकुलर सेंटेंस एक से ज्यादा लाइनों में कंटिन्यू होता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो वहां पे एग्जामिनमेंट होता है. यहाँ पे देखिए स्ट्राइप्स एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये कहां पे है? सेकंड रो में भी, सेकंड लाइन में भी आया हुआ है. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एग्जामिनमेंट डिवाइस में यूज हुआ है. साथ ही साथ इमेजरी ऑल्सो हैज बीन यूज्ड हियर, क्योंकि जब आप ये सीन पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में एक इमेज आ रही है, एक टाइगर जो क्या कर रहा है? अपने पिंजड़े में लेफ्ट एंड राइट गुस्से के साथ वॉक कर रहा है. हियर एलिट्रेशन ऑल्सो हैज बीन यूज्ड. एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी भी वर्ड के बिल्कुल एंड में कॉन्सेक्टिव साउंड टू और मोर देन वर्ड्स में रिपीट हो रहा होता है, तब वहां पे एलिट्रेशन होता है. यहाँ पे देखिए स्टॉक्स एंड स्ट्राइप्स दोनों में क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे एस एन एस यूज हो रहा है. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे यूज हुआ है एलिट्रेशन. साथ में यहाँ पे एजोनेंस भी यूज हुआ है. एजोनेंस क्या होता है? जहां पे वॉवेल साउंड काफी ज्यादा रिपीटेशन होता है, उसमें वर्ड्स के एंड पे आए, कहीं पे भी आए, ये मैटर नहीं करता. तो यहाँ पे देखिए वेलवेट में ई, क्वाइट में भी ई है, क्वाइट यहाँ पे भी ई है, रेज में भी ई है. तो बेसिकली पूरे में आप देखेंगे, या ऊपर आप देखिए इनमें आए है, हिज में आए है, विविड में आए है, स्ट्राइप्स में आए है. तो आई जो यहाँ पे साउंड है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है. तो वी कैन से दैट एजोनेंस आल्सो हैज बीन यूज्ड हियर. हियर वन मोर डिवाइस हैज बीन यूज्ड, ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब बिल्कुल साइड बाय साइड दो अपोजिट वर्ड्स यूज हुए होते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन. जहाँ पे आप देखिए क्वाइट एंड रेस, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं. तो हियर विच डिवाइस हैज बीन यूज्ड? ऑक्सीमोरॉन हैज बीन. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अब इस पैराग्राफ में पोएट क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जो पिंजड़े में जो टाइगर बंद अगर वो बाहर होता तो उसे कैसा होना चाहिए. तो ही सेइंग दैट ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग मींस क्या होता है? घात लगाकर शिकार के लिए, प्रे के लिए बैठना. वास्तव में उसे क्या करना चाहिए था? शिकार लगा करके जो है शैडो में, घात लगा करके शिकार, अपने शिकार के लिए शैडो में छिप करके बैठना चाहिए था. कहां पे? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. जहां लंबे लंबे घास है वहां पर उसको छिप करके
बैठना चाहिए। नियर द वाटर होल, जहां से पानी क्या करता है, निकलता है, जहां पे पानी बहता है, पानी के पास जो लंबी लंबी घासें हैं वहां पर उसे छिप करके बैठना चाहिए। क्यों? वेयर, जहां पर प्लम्प डियर्स पास, जहां पे मोटे मोटे हिरण क्या होते हैं, पास होते हैं, यानी उसे हिरण के शिकार करने के लिए लंबे लंबे घासों के पीछे छिप करके घास लगा करके बैठे रहना चाहिए। उसे पिंजड़े में नहीं होना चाहिए। उसे कहां, अगर वो जंगल में होता तो उसकी एक्टिविटी ये होती। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स की कौन कौन से यहाँ पे पॉरी डिवाइसेस इस पैराग्राफ में यूज किए गए। और हाँ, एक जो पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ दैट यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या यूज हो रही। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पैराग्राफ एज वेल। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप राइमिंग स्कीम पता करेंगे। सो स्ट्राइप्स को यहाँ पे हम आ नाम देंगे ए। केज, देखिए स्ट्राइप्स एंड केज बिल्कुल डिफरेंट साउंड है, तो इसे बोलेंगे बी। क्वाइट, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट बिल्कुल क्या है, अलग अलग, तो ए बी सी हो जाएगा। बट केज एंड रेज ये क्या हो जाएगा, बी। तो ए बी एंड सी बी। और ये जो राइमिंग स्कीम बेटा ये पूरे पूरे पोएम में सेम जो है कंटिन्यू हुआ है। तो यहाँ पे ये यूज हुआ है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, शैडो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ग्रास बी, होल सी, पास एंड ग्रास देखिए मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बी। तो ए बी एंड सी बी यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइमिंग स्कीम हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस यूज हुई है। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन जब कभी भी जो कंजक्टिव वर्ड्स होते हैं किसी पार्टिकुलर लाइन में, उसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो बिल्कुल सेम हो, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करे। यहाँ पे देखिए शुड में भी एस आया हुआ है और शैडो में भी एस आया हुआ है। सिमिलरली प्लम्प में और पास में भी पी आया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है स्टूडेंट्स एलिट्रेशन। इंजाम्पमेंट, इंजाम्पमेंट कैसे, ये देखिए ये ग्रास कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है ना, तो फुल स्टॉप है। होल यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है। और ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल एंड में आकर के फिनिश हो रही है, यानी कि ये लाइन लगभग 3 लाइनों में कंटिन्यू हुई बिना किसी पंचुएशन मार्क्स के यूज हुए। सो दैट्स व्हाई इंजाम्पमेंट इज आल्सो हियर। अभी पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि टाइगर को के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ, ही, यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एज वेल एज इमेजरी भी यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि जब आप इस सीन को पढ़ें इमेज आपके दिमाग क्रिएट हो रही है कि भाई टाइगर कहाँ छिप करके बैठा है, घास के बीच में पीछे, जहाँ पे नदी का पानी बह रहा है, हिरण के शिकार की तलाश में बैठा हुआ है। ओके एवरीवन, नाउ थर्ड पैराग्राफ। नाउ ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। उसे क्या करना चाहिए, उसे पिंजरे में बंद अगर होना रहता तो उसे क्या करना चाहिए था, ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे क्या करना चाहिए था, अराउंड द हाउसेज, घर के आसपास उसे दहाड़ना चाहिए। स्नार्लिंग क्या होता है, एक प्रकार का साउंड होता है, यानी गुर्राना, उसे गुर्राना चाहिए था, दहाड़ना चाहिए था। एट द एज ऑफ, एट द जंगल सेज, तो जंगल के किनारे में जो घर बसे हुए हैं वहां के आसपास उसे क्या करना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था, दहाड़ना चाहिए था। एंड बियरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज एंड टेरराइजिंग द विलेज, और अपने फैंग्स और किसको, क्लॉज से जो विलेज है, गांव के लोग हैं, उनको टेरराइज करना चाहिए, उनको उन्हें डराना चाहिए था। तो उसे बंद नहीं रहना चाहिए था पिंजरे में, उसे जंगल के एज पे गुर्राना चाहिए था। और जो गांव के लोग उन्हें अपने क्लॉज और वाइट फैंग्स, उसके जो दांत हैं, उसे क्या करना चाहिए था, उनको डराना चाहिए था, टेरराइज करना चाहिए था। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। एंड नाउ लेट्स चेक द डिवाइसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इमेजरी यूज हुआ है, क्योंकि आपके दिमाग पे एक इमेज देखिए क्रिएट हो रही है कि उसे जंगल में लोगों को डराना चाहिए अपने फैंग्स और अपने क्लॉज को दिखा करके। सेकंड यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन मतलब क्या, जब दो कंसेक्टिव वर्ड क्या हुए हो, सेम साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से इस वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए शुड में एस आया हुआ है और स्नॉर्लिंग में यहाँ पे क्या आया हुआ है, एस आया हुआ है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एलिट्रेशन। इंजाम्पमेंट भी यहाँ पे है। इंजाम्पमेंट क्योंकि देखिए ये जो लाइन है ये कहाँ पे, सेकंड लाइन में भी कंटिन्यू हुआ है। इस लाइन के अंदर में कोई भी पंचुएशन मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इंजाम्पमेंट इज आल्सो हियर। यहाँ पे ओनोमेटोपिया भी है। ओनोमेटोपिया बेटा क्या होता है, जब किसी पार्टिकुलर लाइन में कोई साउंड वाला वर्ड यूज किया जाए तो उसे ओनोमेटोपिया बोलते हैं। स्नॉर्लिंग क्या है, एक ये साउंड को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे स्नॉर्लिंग क्या हो जाएगा, ओनोमेटोपिया हो जाएगा। साथ में यहाँ पे एजोनेंस भी यूज हुआ है। एजोनेंस क्या होता है, जब किसी पार्टिकुलर लाइन में वोवेल साउंड काफी ज्यादा रेपिटेशन में होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिंग में भी आए हैं, हिज में आए हैं, वाइट में आए हैं, एंड या फिर से हिज में आए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कौन साउंड आई लेटर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजोनेंस भी हो जाएगा। विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा आल्सो हैज बीन डन। नाउ बट, तो इन सब के बजाय आखिर वो है क्या, बट ही इज लॉक्ड, वो बंद है, कैद है किसमें, इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक सीमेंटेड, एक मजबूत जो है सीमेंटेड सेल में, एक पिंजड़े में वो बंद है, जंगल में रहने के बजाय। हिज स्ट्रेंथ, जो उसकी पावर है, कौन सी पावर, लोगों को डराने की पावर, अपने पावर को दिखाने की जो और शिकार करने की जो पावर है, वो क्या है, वो बिल्कुल भी उसका यूज नहीं कर पा रहा। उसका स्ट्रेंथ जो है बिहाइंड बार, सलाखों के पीछे कैद हो गया, वो नहीं कैद है, साथ ही साथ उसकी पावर्स भी क्या हो गई है, कैद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज कीज,
और वो क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है जो पिंजड़े का जो स्ट्रेंथ लेफ्ट एंड राइट, आगे पीछे दाएं बाएं क्या कर रहा है उसी में वो टहल रहा है। एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स, वो विजिटर्स जो उसे देख करके डर जाते थे, जिनको उसे डराना चाहिए था, जिन जिन लोगों को उससे घबराना चाहिए था, वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे घूमने आए, उसको देखने आए हैं, और वो क्या कर रहा है, उन विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर, उसे मालूम है कि यहाँ पे मैं सलाखों के पीछे बंद हूं और मेरी पावर किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि मैं कैद हूं। यहाँ पे अगर हम डिवाइसेस की बात करें बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज किया, इमेजरी, कि वो शांति से कहा पिंजरे के अंदर बंद है, लोगों को देख रहा है, उनको अवॉइड कर, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रेशन भी यूज हुआ है। इलेक्ट्रेशन क्या होता है, जब कोई, अभी मैंने बताया से भी कॉन्स्टेंट साउंड से रिलेटेड क्या हो रहा, रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे कॉन्स्टेंट साउंड है। तो ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, तो यहाँ पे कॉन्क्रीट भी देखिए सी से, और सेल ये दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, सी से। बिहाइंड बार से भी देखिए बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रेशन। एजोनेंस बेसिकली वॉवेल साउंड के रेपिटेशन को बोलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इज लॉक्ड कॉन्क्रीट, तो आप देखिए ई और ई यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी ई रिपीट हो रहा है, केज में भी ई है, लेंथ में भी ई है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ई साउंड है स्ट्रेंथ में भी ई है, ई साउंड लॉक्ड में भी ई है, तो पूरी पैराग्राफ में ई साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो कि एक वॉवेल साउंड है। सो विद दिस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एजोनेंस भी। नाउ ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब जंगल में चूंकि वो है नहीं, वो फ्री नहीं है, वो कंक्रीट सेल में बंद है, तो वो क्या करता है, विजिटर्स को अवॉइड करता है। साथ ही साथ ही हियर्स, वो सुन रहा है क्या, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को जो आखिरी आवाज होती है उसको भी वो क्या कर रहा है, सुनना। जहां पे उसे गुर्राना चाहिए था, दहाड़ना चाहिए था, वो खुद क्या कर रहा है, दहाड़ने के बजाय वो खुद यहां तक कि जो रात की जो आखिरी आवाज होती है उसको सुन रहा है। यानी कि वास्तव में होना क्या चाहिए था, जब वो गुर्राए तो और क्रिएचर्स को और लोगों को उसकी आवाज सुननी चाहिए थी, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जब वो कंक्रीट सेल में बंद है तो जो और लोग हैं उनकी आवाज को वो क्या कर रहा है, सुन रहा है। और किसकी, द पेट्रोलिंग कार, जो गश्त लगाती, जो चेकिंग के लिए जो गश्त लगाती जो कार जा रही है, उनकी आवाज को भी वो सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, उसकी जो आइज है, जो चमकदार आइज है, उनसे वो क्या कर रहा है, उन चीजों को निहार रहा है, देख रहा है, घूर रहा है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किधर की ओर, और जो आसमान में जो खुला आसमान उसके जो तारे हैं उधर भी वो निहार रहा है। क्यों निहार रहा है, क्योंकि उसे पता है मेरी जो पावर उस लाखों के पीछे बंद, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं मजबूर हूं, मैं हेल्पलेस हूं। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, जस्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स व्हाट एवर इज गोइंग ऑन सराउंडिंग। तो नाउ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डिवाइसेस यूज हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजरी यूज हुआ, कि इमेजरी आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है, पूरे पोएम में ये यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर के लिए ही का यूज किया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रेशन भी है। इलेक्ट्रेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड अभी देखिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट एंड द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स इन हिज ब्रिलियंट आइज एंड द स्टार्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रेशन की, तो पेट्रोलिंग कार्स स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द, नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रेशन नहीं है बेटा, इलेक्ट्रेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड मुझे दिख नहीं रहा है जो कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड से कंटिन्यू हुआ हो। यस, यहाँ पे नहीं है। अगर आप पैराग्राफ को पूरा लेंगे तो भाई यहाँ पे स्टेयर्स एंड स्टार्स, इस सेंस में आप क्या बोल सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे नहीं भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे इंजाइनमेंट की बात करती है तो क्लियरली विजिबल है। देखिए ये लाइन सेकंड लाइन में भी कंटिन्यू हुआ है, इस लाइन के अंदर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भैया क्या यूज हुआ है, इंजाइनमेंट यूज हुआ है। एजोनेंस वॉवेल साउंड है आपके, रिपीट होने क्या बोलते हैं, एजोनेंस। तो बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए वॉइस एंड नाइट, इन दोनों में आई साउंड रिपीट हुआ है। एंड हिज एंड ब्रिलियंट, इसमें भी आई साउंड रिपीट हुआ, यहाँ भी आई साउंड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या एजोनेंस है। So with this dear students, explanation of this poem also has been finished. I hope आप लोग को वीडियो यूजफुल लगा हो, और अगर प्लीज वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।